मौलाना व फाजिल आली जनाब सैयद नजमुद्दीन शाह कादरी अल जिलानी और करम फरमा से गुजारिश करूँगा कि वो शयनशीन पर आएँ और अपनी तकरीर का आगाज़ करें और मुखर्रिर ख़ुद बता देता है कि उसकी इल्मियत क्या है। और जो हुजूर गौस पाक की औलाद हो तो उनका मुकाम ही कुछ और होता है। आप सुने तो मैं गुजारिश करूंगा साकिब पाशा काजी साहब से कि तो अपने कलमात से हमको महसूस फरमाएं। आप लोग नारों में इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि अल-मुकर्रमीन अल-मुअज़्ज़मीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदबगाहेस्त ज़ेरे आसमां अर्श नाज़ुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनेदो बायज़ीदी जा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जाने गिरामी फिदा बना में अली। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सैफ ईमा है मेरा खादिम गौसुस सकलैन, सैफ ईमा है मेरा खादिम गौसुस सकलैन। दर बदर हो न सका नाम तुम्हारा लेकर। शहजादे हुजूर गौसुल आज़म रईसुल मुफस्सिरीन वल मुहद्दिसीन बदर मिल्लती वद्दीन हज़रत अल्लामा सय्यद शाह बदरुद्दीन कादरी अल जिलानी दावत बरकातुहुम कुद्सिया, हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद रियाजुद्दीन चिश्ती उल कादरी तवक्कली अल हैदरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम आलिया, मुहतरमुल मकाम आलमी शोहरत याफ्ता सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब, मुहतरमुल मकाम अल्लामा डॉक्टर बदियुद्दीन सोहरवर्दी साहब, मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों और पसे पर्दा मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप तमाम की खिदमत में दिल की गहराइयों से जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिस मीलाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान पर अजीम एहसान फरमाया है और जिस एहसान का शुक्र बजा लाने के लिए हम और आप यहाँ हाजिर हुए हैं। और खिराज तहसीन पेश करता हूँ मुहतरमुल मकाम आली कद्र मौलाना सैयद वलीउद्दीन अहमद रिजवान चिश्ती उल कादरी साहब को कि उनकी मेहनत और लगन से नॉर्थ अमेरिका में आशिकान रसूल और ग़ुलामान मुस्तफ़ा के लिए एक ऐसा मरकज़ तैयार हो गया। और इन बुज़ुर्गों की वसीले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
इनके बाजुओं में मजीद ताकत क़ुव्वत अता फरमाए और इनके उम्र इक़बाल में तरक्की अता फरमाए। एक बार बावाज़ बुलंद बारगाह रिसालत व आले रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी हजरत सय्यिदिना आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुझे फरिश्ते जन्नत में ले गए तो मैं क्या देखता हूं कि जन्नत के पत्ते पत्ते पे ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। आज बाज हमारे नादान भाई जो कुरान और हदीस की रोशनी से बहुत दूर हैं, वो लोग मीलादुन नबी की महफिल में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को रोकना चाहते हैं। ये कहते हैं कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना कहाँ जायज़ है, नबी के जिक्र की महफिल मुनक्किद करना कहाँ जायज़ है। इसकी दलील पूछते हैं। इसकी दलील पूछने वालों सुनो, आज अगर हम साल में एक मर्तबा भी किसी अंजुमन, किसी तहरीक, किसी तंजीम, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी मजलिस, किसी सेंटर के तहत अगर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बेअसत पर खुशी मनाएं और आपकी आमद पाक पर जश्न मनाएं, तो आपके चेहरे क्यों मुरझा जाते हैं, आपके सीने क्यों जल जाते हैं? जबकि खुदा की कसम सच तो यह है कि अगर हम तादमे ज़ीस्त भी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का जश्न मनाए, तब भी अल्लाह तबारक व तआला के उस अजीम एहसान और फजल व करम और रहमत का हम कमा हक़्क़हु शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। ये लोग हमसे सवाल करते हैं और आप अंदाजा लगाइए इनकी जुर्अतों का, तो आलम यह है कि ये कहने से भी गुरेज नहीं करते कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिक्र नहीं होना चाहिए, उनके मकाम व मर्तबे का बयान नहीं होना चाहिए, उनके रिफ़त व अज़मत का बयान नहीं होना चाहिए, उनकी बुलंदी का जिक्र नहीं होना चाहिए। अगर हो जाए तो शिर्क हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर मैं मिसाल के तौर पे यूं कहूं कि अगर हम किसी शय की तारीफ करते हैं, किसी चीज की तारीफ करते हैं, तो वो उसी शय या उसी चीज की बनाने वाले की ही तारीफ मानी जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये सोफे की तारीफ करता हूं तो दरअसल ये इस सोफा बनाने वाले की ही तारीफ मानी जाएगी। तो बिला तशबीह और बिला तमसील अगर हम सरकारे दो जहां आकाए बेकसपनाह हुजूर पुर्नूर आला साहिब अस्सलातु वस्सलाम की रिफ़त व अज़मत का बयान करते हैं, उनके मकाम व मर्तबे का बयान करते हैं, उनकी बुलंदी का जिक्र करते हैं, तो ये दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ही बयान करना होगा, उनकी यकताई का बयान करना होगा, उनकी खुदाई का बयान करना होगा, उनकी कुदरत का बयान करना होगा, अल्लाह तबारक व तआला के उस अजीम एहसान का शुक्र बजा लाना होगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने शान करीमी से हम पर किया है कि हमको ऐसा रहमत वाला मुक़द्दस आका मौला अता फरमाया। ये लोग हमसे सवाल करते हैं इसके बारे में, इनसे पूछना चाहिए कि ये बताएं कि खुदावंद कुद्दूस अपने हबीब का जिक्र कब से लहरा रहा है, जबकि न जन्नत बनी थी और जन्नत उस वक्त से है जबकि कायनात की कोई और दूसरी चीजें नहीं बनी थी। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब का नाम उस वक्त से लहरा रहा है, अल्लाह के हबीब का नाम जन्नत के पत्ते पत्ते पे लहरा रहा है। आप अंदाजा तो कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का नाम कब से लहरा रहा है, उनका जिक्र कब से हो रहा है। हम आज मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं तो हमें रोकने की कोशिश की जाती है। खुदावंद कुद्दूस अपने महबूब का जिक्र कब से कर रहा है। अल्लाहु अकबर। अगर ये नाजायज है तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नाम अपने नाम के साथ जोड़कर नाजायज काम किया है? नौज़ बिल्लाह। अगर ये गलत है तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने गलत काम किया है? अगर ये शिर्क है तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने नौज़ बिल्लाह शिर्क किया है? अगर ये लड़ाई झगड़ा है
तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाम के साथ अपने हबीब के नाम को जोड़कर लड़ाई झगड़ा करने का हुक्म दिया है? क्या ये इख्तिलाफ करने का हुक्म दिया है? जो इल्जाम लगाओ पहले अल्लाह पर, उसके बाद हम पर लगेगा। इसीलिए हम मुस्तफ़ा का जिक्र तो बहुत बाद में कर रहे हैं, खुदा हमसे पहले मुस्तफ़ा का जिक्र कर चुका है। हम सब के पैदा होने से पहले मुस्तफ़ा का जिक्र बुलंद हो चुका है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, के हबीब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद फरमा दिया। आप अंदाजा लगाइए और याद रखिए, जो लोग मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल को मनाना शिर्क कहते हैं, जरा कान खोल कर सुनना चाहिए। जो लोग मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल को शिर्क का नाम देते हैं, सुनो, ये शिर्क नहीं है, बल्कि मिलादुन नबी के जिक्र की महफिल शिर्क को काटने वाली है, शिर्क को तोड़ने वाली है। और शिर्क किसे कहते हैं? औलिया आरिफीन और उलमाए कामिलीन ने इस बात को वाज़ेह फरमा दिया, जैसा कि हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि शिर्क की तमीज तीन ही चीजों से की जा सकती है। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को खालिक माने, क्रिएटर मानना, या फिर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को मुस्तहक इबादत मानना, काबिल इबादत मानना, वर्शिप के काबिल मानना, या फिर अल्लाह तबारक व तआला के वाजिबुल वजूद होने में किसी को शरीक करना। अब आप अंदाजा लगाइए कि हम ये क्या कर रहे हैं। हम तो मुस्तफ़ा की मीलाद मना रहे हैं। मुस्तफ़ा की मीलाद, मुस्तफ़ा के मीलाद की महफिल का क्या मतलब है? यानी हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैदाइश का जिक्र कर रहे हैं। हम हुजूर पुरनूर आला साहिब सलातु वस्सलाम की बेअसत का जिक्र कर रहे हैं, आपकी आमद पाक पर जश्न मना रहे हैं। तो फिर ये शिर्क कैसे हो सकता है? जबकि पैदा तो वो होता है जो बंदा हो, और जो पैदा नहीं हुआ वो खुदा है। जो है लेकिन पैदा नहीं हुआ वो खुदा है, और जो है और पैदा हुआ है वो बंदा है। हम मीलाद मुस्तफ़ा मनाकर ये बताना चाहते हैं कि हुजूर पुरनूर आला साहिब सलातु वस्सलाम पैदा हुए हैं, बंदे हैं, खुदा नहीं है। और किसी आशिक ने क्या खूब फरमाया कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह तबारक व तआला के बाद कोई बुजुर्ग तरीन शख्सियत है सारी कायनात में, तो हुजूर पुरनूर आला साहिब सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात है। अगर ये लोग समझ लेते तो ये खुद भी मीलादुन नबी मनाना शुरू कर देते। हम तो मुस्तफ़ा की मीलाद मनाते हैं, आपकी पैदाइश का जिक्र कर रहे हैं, और खुदा तो पैदाइश से पाक है, वो है लेकिन पैदा नहीं हुआ। हम मुस्तफ़ा की मीलाद मना रहे हैं, तो फिर हुजूर पुरनूर आला साहिब सलातु वस्सलाम की मीलाद मनाना शिर्क कैसे हो सकता है? और आप अंदाजा लगाइए कि इनका अजीब हाल है कि मोमिन मुसलमान को मुशरिक कहते हैं, और उलमाए हक ने इस बात को वाज़ेह फरमा दिया कि अगर कोई शख्स किसी मोमिन पर, किसी ईमान वाले पर शिर्क का इल्जाम लगाए, मुशरिक होने की तहमत लगाए, कुफ्र का इल्जाम लगाए, तो ये कुफ्र उसकी तरफ लौट जाएगा। अब किन किन के क्या हाल हो रहे हैं आप अंदाजा लगाइए, और किन पर? जो औलियाए कामिलीन की इत्तिबा करते हैं, जो औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, जो रसूल और अल्लाह की तरफ लपकने वाले हैं, उनके रास्ते को ढूंढने वाले हैं, उनको मुशरिक कह रहे हैं। अरे औलिया अल्लाह का तो मामला ये था कि सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगा सैयदना गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी सुम्मल अजमेरी कुद्दस सिर्रहुल अजीज का मामला तो ये था कि आपने जब हिंदुस्तान की तरफ रुख किया है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इशारे से जब आपने हिंदुस्तान का रुख किया, तो सरकार गरीब नवाज तो अकेले निकले थे, लेकिन ईमान वालों की यही तो शान बताई गई है, अल्लाह वालों की यही तो शान बताई गई है कि चेहरा देखो तो ईमान ताज़ा हो जाए, चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। और जब आप
हिंदुस्तान की सरजमीन तक पहुंचे हैं तो आप दस्ते हक परस्त पर 10,000 लोग बैत कर चुके थे और एक ऐसे शकी, बदतरीन, जालिम, जाबिर हिंदू पाशाह की पाशाहत में 90 लाख कुफ्फार को इस्लाम पर लाया गया, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अब आप अंदाजा लगाइए औलिया अल्लाह का मिशन क्या है। औलिया अल्लाह ने क्या किया? काफिर को मुसलमान बनाया, जो जुल्मतों में थे उनको नूर की तरफ लाया, जो तारीकियों में थे उनको रोशनी की तरफ लाया, काफिर को मुसलमान बनाया। और इनका यह हाल है कि अच्छे खासे मोमिन मुसलमान को मुशरिक कहते हैं। अगर ये लोग खुद समझ लेते तो ये खुद मीलादुन नबी मनाना शुरू कर देते। अजी मीलादुन नबी तो वो है जो बंदे की ही मनाई जाती है, मिलाद खुदा की नहीं मनाई जाती। और शिर्क वो चीज है जो चीज खुदा के लिए की जाए वही चीज बंदे के लिए भी किया जाना शिर्क है। क्या खुदा का मिलाद मनाया जाता है? जो नबी का मनाओ तो शिर्क हो जाए। क्या अल्लाह का कोई सन है कि मुस्तफा का सन बनाओ तो शिर्क हो जाए? क्या खुदा की कोई पैदाइश की तारीख है ना उज़बिल्लाह कि नबी की तारीख पैदाइश मनाओ तो शिर्क हो जाए? इसीलिए हम मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर अर्श व फर्श, जिन्नो इंस, शजर व हजर, शम्स व कमर, बर्ग व समर, गरज कायनात का जर्रा जर्रा झूम उठा और सभी ने खुशियां मनाई। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रब्बिल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिस दिन या जिस तारीख में कभी कोई नेमत आई हो तो वो दिन और वो तारीख कयामत के लिए मुअज्जम हो जाती है। उस तारीख में यादगारें मनाना, खुशियां मनाना, खुशी में इबादतें करना हुक्म कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। शहर रमजान वो है, रमदान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया। और एक और मकाम पे अपने किताब मुबीन में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। बेशक हमने कुरान को शब कद्र में उतारा। तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है? तुम्हें क्या खबर कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इन आयतों से यह मालूम हुआ कि शब कद्र और माह रमजान की इतनी अजमत है कि शब कद्र 1000 महीनों से अफजल हो गई और रमजान का महीना, माह रमजान बकिया और महीनों से बेहतर हो गया। और इसका नाम कुरान पाक में आया। इसके सिवा किसी और महीने का नाम कुरान पाक में नहीं आया, महज इसलिए कि इस महीने और इस तारीख को, इस रात को नुज़ूल कुरान से निस्बत है, कुरान के नुज़ूल से निस्बत है। कुरान तो एक दफा उतर चुका मगर इनकी ये अजमत हमेशा के लिए हो गई। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत के खूब चर्चे करो। फिर एक और मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह ताला की नेमत जो तुम पर है। फिर एक और मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब मुबीन में फरमाया, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए हबीब पाक आप फरमा दीजिए, रसूल पाक से खिताब करते हुए इरशाद फरमा रहा है कि तुम फरमा दो कि लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के फजल और रहमत पर खुश होना चाहिए। फिर एक और मकाम पर इरशाद फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
ऐ हबीब हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो मज़कूरा आयात बय्यिनात से ये मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का चर्चा करना, आपकी इनाम व इकराम को याद करना, उसके फजल व करम और एहसान पर खुशी मनाना अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी और खुशनुदी हासिल करने का जरिया है। और क्यों ना हो, एक बार बावाज़े बुलंद बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जब दूसरी नेमतों का चर्चा करना और उस पर खुशी मनाना कुरान से साबित है, तो फिर इस अजीम एहसान और जिसकी आमद को अल्लाह तबारक व तआला ने आलमीन के लिए रहमत बताया, उसका शुक्र बजा लाना क्यों न दीन और दुनिया की बरकत हासिल करने का जरिया होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर बेशुमार इनामात और लातेदाद एहसानात फरमाए, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी तमाम नेमतों से बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मोमिनीन पर, ईमान वालों पर, कि उनमें एक रसूल भेजा। तो अब आप अंदाजा लगाइए, जिस रसूल पाक और जिस हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान पर अजीम एहसान फरमाए, जिसकी आमद पाक को आलमीन के लिए रहमत फरमाए, इनकी विलादत पाक और आपकी पैदाइश के ऊपर अगर हम जश्न मीलाद मनाते हैं, ईद मनाते हैं, तो ये क्यों नाजायज होगा? अरे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना तो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है। नुज़ूल रहमत के वक्त खुशी मनाना अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक है और उसके रसूल की सुन्नत है। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाले दस्तरखान का जिक्र कुरान पाक में बड़ी तफसील के साथ मौजूद है। एक दफा हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनके कलमा पढ़ने वाले हवारियों ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, क्या तुम्हारा खुदा हम पर आसमान से खाना नेमत उतार सकता है? जनाब ईसा ने फरमाया कि ऐ मेरे हवारियों, ऐसी ख्वाहिशात का इजहार मत करो, अल्लाह से डरो। हवारियों ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, ये हमारा सवाल किसी इम्तिहान की गरज से नहीं है, किसी शक व शुबे की बुनियाद पर नहीं है, मगर ये कि हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खाना नेमत उतारा जाए, जिसे खाकर हम बरकत हासिल करें और इत्मीनान क़ल्ब हासिल करें। इनके इरादे को नेक और इनकी नीयत को दुरुस्त पाकर हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन, ऐ अल्लाह हम पर आसमान से खाने नेमत उतार ताकि ईद हो वास्ते हमारे। और आपकी इस दुआ को शर्फ कबूलियत हासिल हुई, आसमान से खाने नेमत उतारा गया। यहां ये बात काबिल गौर है कि जब अल्लाह का नबी आसमान से खाने नेमत उतारा जाए तो ईद मनाए, खुशियां मनाए, तो वो हबीब किबरिया, वो रसूल आजम, जिसकी आमद पाक पर अल्लाह तबारक व तआला बार बार फरमा रहा है कि मोमिनीन पर एहसान है, आलमीन पर रहमत है, उनकी आमद पर अगर हम ईद मनाए, उनकी आमद पर हम जश्न मनाए, तो ये क्यों नाजायज होगा?
ये तो आयन कुरान और हदीस के मुताबिक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। व अमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।